जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी नौजवानों, मर्द और ख़वातीन और जो जॉबलेस लोग हैं, बड़े दिनों से मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो बनाना भी एक आर्ट है। इसके लिए भी आप जब मूड आपका बने, जब अल्लाह ताला की तरफ से आपके ज़हन में कुछ चीज़ें डलती जाती हैं, तो फिर आके आप वीडियो बनाते हैं। और ख़ास तौर पर मैंने असर की नमाज़ थोड़ी लेट पढ़ी है और फिर मगरिब पढ़ी है, दुरूद शरीफ उसी एक वज़ू के साथ। यहाँ पर बहुत सारी दुनिया रहती है, उनके अपने शोल मेले हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, टोरंटो है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि किसी एक फैमिली या एक फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी बदल जाए मेरी वीडियो से, तो उसके सदक़े अल्लाह पाक मेरी भी मुश्किलात आसान कर दे। ये वीडियो तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान होगी सर। ये मैं बड़े दिल से बनाता हूँ वीडियो, इसको सुन लिया करें यार, हैं। बड़ा दर्द है आज मेरे दिल में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मिडिल क्लास गरीब और मेरे जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए बड़ा दर्द है आज मेरे दिल में। यार देखें, आज 10-15 मिनट निकाल लीजिएगा प्लीज़। ये वीडियो सुनकर अगर 1 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी नहीं ना बदलती, तो फिर मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस वक्त वज़ू में हूँ। मैंने आपको बताया कि असर लेट करके मैंने पढ़ी कि ताकि मुझे मगरिब भी उसी वज़ू से मिल जाए और दुरूद पाक का थोड़ा सा जिक्र हो जाए। जिन लोगों के पास रिज़्क़ की तंगी है, जॉब नहीं है या कोई भी मुश्किल है, उनको चाहिए कि सबसे पहले फजर की नमाज कायम कर लें। मस्जिद में जाके कर लें या घर में कर लें। और फ़र्ज़ों के बाद आपने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह 101 दफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं। मैं तो 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पहले और फिर 101 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह और फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ कर दी थी। मेरा रिज़्क़ खुल गया था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ कर दी थी। पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई पीर है, तो वो आपके माँ बाप हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बयान करता हूँ। मैं किसी एक फैमिली को जानता हूँ। उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उनकी वालदा दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए जाए नमाज पर बैठ जाती थी। और आज वो बच्चे माशाल्लाह बड़ी आगे निकल गए हुए हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे ही नहीं हासिल हो जाता, मेहनत करनी पड़ती है, कलेक्टिव एफर्ट होती है। माँ बाप बहन भाई एज ए फैमिली। अगर आप लोगों में से किसी को आपने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, टाइपिंग स्पीड ऑफ अराउंड 30 to 40 वर्ड्स, फ्लुएंट इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच,
अरेबिक, कोई भी इंटरनेशनल ज़बान आती है और आपको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना आता है, अगर नहीं बनाना आता तो मेरी वीडियोस में मैंने पुकार पुकार के कहा है कि वो जाके देखो और बना लो, पुकार पुकार के कहा है जाओ देखो बना लो, लेकिन आप लोग नहीं मानते इस बात को, बिलीव ही नहीं है। जब ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर बात कैसे मानेंगे आप। लेकिन मैंने देखा कि पिछले 1 महीने से मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं कि बड़े बड़े मेंटोर्स जो थे उनसे ज़्यादा हो गए हैं, और वो मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। क्योंकि ना तो मैं सियासत पे बात करता हूँ, ना मैं बिज़नेस पे बात करता हूँ, मैं लोगों की लाइफ को चेंज करने में, ज़िंदगी बदलने की बात करता हूँ। और ज़िंदगी किस तरह बदली जा सकती है? दुरूद इब्राहिमी के ज़रिए। या हय्यु या कय्यूम बरहमतिक अस्तगीसो, तीसरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका कसरत से जिक्र करें, खुद भी करें, दोस्तों को भी बताएं, रिश्तेदारों को भी बताएं। क्या जी, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल के बाद सबसे बड़ा पीर जो है वो आपके माँ बाप हैं। उसके बाद आपके बहन भाई, उनके साथ तल्लकात अगर अच्छे नहीं हैं तो उन तल्लकात को अच्छे कर लें, रूठे हुओं को मना लें, जाके माफ़ी मांग लें यार, हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे कोट ना कीजिएगा, मैंने किसी जगह पढ़ा है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान से माफ़ी मांग ले और उसको ये शक हो कि मेरी इज़्ज़त में फ़र्क आ गया है, तो क़यामत के दिन मैं उसका अजर उसको मैं दूंगा। ये मैंने कहीं पढ़ी हदीस, कोट ना कीजिएगा। इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं इंटरनेट के ऊपर, जो वेबसाइट्स हैं वो Indeed.ca है, Indeed.com है, Jobs.ie है, गूगल जॉब्स हैं। आपके पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जॉब्स के सिलसिले में, इन पे जाके अप्लाई करें और माँ बाप से ताल्लुकात अच्छे करें, फजर की नमाज़ पढ़ें या जिक्र करें। जो असल बात है, मैं आज आपको गुर जो है वो बताने लगा हूँ। ये तो लाखों जिंदगियां, करोड़ों जिंदगियां चेंज कर सकता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। जिनको अपने छोड़ देते हैं उनको दूसरे अपना लेते हैं। क्या जी? जिनको अपने छोड़ देते हैं उनको दूसरे अपना लेते हैं। मेरी सकी पुप्पो जो मेरी माँ के बराबर है, मिलियनेयर है, अमेरिका में रहती है, पिछले 10 सालों से उसने कभी मेरे से बात नहीं की। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं बड़े मैसेज करता हूँ, नहीं करती वो बात। सॉरी अबाउट दैट। और उनको पता है कि मैं अपने खानदान का वाहिद जिंदा मर्द हूं। मेरे बाद हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। मेरी एक बेटी है, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, ये आपको समझाने के लिए जरूरी था कि सिर्फ इसलिए कि आपके रिश्तेदार अजीज़ो कारब अमीर हैं और आप कोई छोटा काम नहीं करते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चचा भी मेरे मिलियनेयर थे और मैं फैक्ट्रियों में काम करता था रात की शिफ्ट को, लेकिन मैं या हय्यु या कय्यूम बरहमतिक अस्तगीसो, या हय्यु या सारी रात में पढ़ता रहता था। वो फैक्ट्री में क्या काम होता है? झाड़ू देने का, मजदूरी का, कोई भी काम मिल जाता था, करता था। लेकिन अपनी माँ को
मैंने कनाडा में एक ऐसे कंडोमिनियम में रखा हुआ था, वेब ड्राइव, अगर आप लोग रहते हैं या कनाडा में, गूगल कर लीजिएगा। और सुबह मैं नाश्ता बना के दे के जाता था और आके मैं अपनी माँ के साथ खाना खाता था और माँ के पाँव चूमता था, चाटता था और उसे रिक्वेस्ट करता था, माँ मुझे माफ़ कर देना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कनाडा अमेरिका में पता क्यों होता है? कनाडा की बात कर लेते हैं, मैं कनाडा में 28 साल से रह रहा हूँ। जिन लोगों के रिश्तेदार उनको डिसोन कर देते हैं, ये इल्ज़ाम लगा के कि ये फाइनेंशियली अनस्टेबल है, या जैसे वो इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कह दिया, ज़हनी मरीज़ कह देंगे आपको, डिसोन करने के लिए ये दो चीज़ें यहाँ भी की जाती हैं। तो कनाडा में गवर्नमेंट का एक अदारा है, ये वेलफेयर स्टेट है, उसको कहते हैं वेलफेयर ऑफिस कह लें। आप उनके पास चले जाते हैं जब आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती। उसके लिए बैंक अकाउंट ज़ीरो होना ज़रूरी है। जब आप उनके पास जाते हैं, ये जूज़ एंड क्रिश्चियंस हैं ये, और दुबई वगैरह वाले हो तो कट ही देना है, तेरा वीज़ा मुक गया, कट देता। वो आपको राइट वे ऑफिस में बुला के कम से कम $2,000 देते हैं कि जाके किसी जगह पे रेंट करो, रहने की जगह, खाने पीने का सामान डालो, और फिर वो मोस्टली फैक्ट्रियों में बहुत काम होता है, वो काम मुश्किल होता है आम जॉबों से। लेकिन क्या है कि अगर आप डिप्रेस हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो अगर आपको कोई कहे कि ये ले $1,000 है, चलो पाकिस्तान में 10,000 रुपया है, जाके जामत करा, हैं, कपड़े अच्छे पहन, सेफ्टी शूज़ ले और फैक्ट्रियों के चक्कर लगा, या किसी फैक्ट्री में भेज देते हैं, तो वहाँ आपका 2,000 रोज़ का बनना शुरू हो जाए। वो अच्छा है कि वो रिश्तेदार जो आपको पूछते ही नहीं है। कौन सी चीज़ अच्छी है? पाकिस्तानियों, अल्लाह से मांगा करो, बंदों से ना मांगा करो। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि मौत से दर्दनाक, अजियतनाक कोई चीज़ है? उसने कहा हाँ एक चीज़ है। बड़े शक से हैरान हुआ, उसने कहा क्या है? कह रहा जब कोई सफ़ेद पोश इंसान अपनी ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाता है, तो वो लम्हा उसके लिए मौत से भी ज़्यादा अजियतनाक होता है। आप लोगों को भाइयों ये क्यों नहीं समझ आती यार कोई भी काम करो। अच्छा, वो फैक्ट्री में काम करने से क्या होता है, जो आपके बाल छल पड़े होते हैं ना, वो सारे निकल जाते। यार एक्सक्यूज़ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, अपनी कौम को जगाना है मुझे। आपका रिश्तेदार अमीर है, आपका दादा इतनी दौलत छोड़ के आपको कुछ नहीं मिला, डोंट वरी अबाउट दैट। हिम्मते मरना मर्दे खुदा, वो ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथो पढ़ा करो, कसरत से कलमा पढ़ा करो, तीसरा कलमा पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो। देखो दिनों में तुम्हारी जिंदगियां चेंज हो जाएगी। सॉरी यार, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, बड़ी स्ट्रगल की है यार। हमारे रिश्तेदारों ने, खासतौर पे हमारी पुफियों ने, हमें पाकिस्तान में ही रिफ्यूजी बना दिया हुआ था।
7 पुफियां थी मेरी। रेडिगन रोड एक एरिया है, वहां जाके पूछ लीजिएगा, हर रोज एक पुफी निकालने आ जाती थी। वो मेरी माँ जो थी, उस जैसी माँ ही नहीं पैदा होएगी नहीं पैदा। उसने मैं पाला पोसा किया। डिसोन कर देना किसी को गुनाह कबीरा है। डिसोन का मतलब होता है तल्लक कता कर देना। जहन्नम में जाएंगे वो शख्स जो किसी शख्स को इसलिए डिसोन कर दें, इसलिए कता तल्लक कर दें कि वो उन पे मेरिट पे नहीं उतरता या उन जैसा अमीर कबीर नहीं है। अल्लाह ताला अज़ाब फरमाएगा उनके ऊपर, ऐसा अज़ाब दुनिया में भी और आखिरत में भी कि दुनिया देखेगी। इसलिए भाइयों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यार कोई भी काम मिले कर लो यार। आप यकीन करेंगे कि वो फैक्ट्रियों में काम करके, मेरे बहन भाई भी इधर हैं, मैं इतने पैसे कमाता था कि मेरी अम्मी को ना मैंने एक दफ़ा देख लिया, वो पैसे गिनते हुए खुश होती थी। पाकिस्तान में मैंने देखा। मैं 2002 में मैं उनको 50,000 रुपया महीना भेजता था और मैं उनको कहता था हर जुमेरात एक देग पका के बांट दिया करो। कोई आए उसको आटे का थैला ले दो, उसको चीनी का थैला ले दो, पैसे नहीं दो उसको, ताकि वो पैसे फिर यूज़ हो जाते हैं। वो घर लेके जाएगा, घर वाले खुश होंगे, हम दुआ देंगे, शायद उसकी दुआ से हम संवर जाएं। एक दूसरे का ख्याल रखा करो, शर्म ना महसूस करो किसी काम करने में। जो लोग शर्म महसूस करते हैं ना, आप यकीन करें कि मैं इस वक्त बेहतरीन कंट्री और बेहतरीन शहर और बेहतरीन बिल्डिंग में रहता हूं। ये सब दरूद पाक का करम है, मैं इस काबिल नहीं। इसीलिए मैं आपको पुकार पुकार के कहता हूं, या अल्लाह पाक, अल्लाह के नेक बंदो, कुछ भी मिले कर लो। कोई पता नहीं होता, आगे से आगे रास्ता मिलता चला जाए। लेकिन अगर दिहाड़ी नहीं ना लगाई, यकीन करें मुझे दिहाड़ी मिल जाती थी ना, वो कूड़ा उठवाते थे, मैं उसको जाकर चप्पियां पाता था कूड़े को, गार्बेज को, कि यार $100 मिल रहा मुझे, बाद में आकर नहा लूंगा, पीछे मां को तो भेजूंगा ना। शुक्र है उस वक्त ये टिकटॉक नहीं था। लव यू गाइस, टोरंटो कनाडा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। यकीन करें आप लोगों ने मुझे जीरो से हीरो कर दिया। इस वीडियो को 25 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंचा दो। इस वीडियो को 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पहुंचा दो और हर उस अमीर रिश्तेदार से तलक तोड़ दो जो आपके हकीकत जानते हुए कि आप मुश्किल में हैं, वो आपकी हेल्प नहीं करता है या और आपको इग्नोर करता है। हर उस दोस्त से तलक तोड़ दो जिसको पता है कि आप मुश्किल में और वो आपको इग्नोर करता है। उस ज़ात से तलक जोड़ लो जो आपके शारक के करीब है, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लव यू गाइस, टोरंटो कनाडा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन मैं बद्दुआ करूंगा उन लोगों के लिए, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने मुझे डिसऑन किया। अल्लाह हाफिज़।